तो बात करते हैं रूमिनल एसिडोसिस, वो बीमारी जिसके अंदर पशु का पेट ठीक तरीके से काम नहीं करता। इसका मतलब पशु अपना भोजन सही तरीके से नहीं पचा पाता। रूमिनल एसिडोसिस के अंदर पशु अपना भोजन अच्छे तरीके से नहीं पचा पाता है और भूख प्यास उसकी पशु की एकदम कम हो जाती है, बैठा रहता है और दूध उत्पादन में दिक्कत हो जाती है। दूध उत्पादन बहुत ज्यादा कम हो जाता है। अगर किसी गाय के दूध 5 या 6 लीटर है तो वो कम कर देती है। पेट बार बार फूलता है और ब्लोटिंग या ऑफ आता है। पशु के अंदर बार बार ब्लोटिंग और ऑफ आता है। ये किस कारण होता है? पशु के अंदर रूमिनल एसिडोसिस किस कारण होता है? अचानक अगर आहार का मतलब है चारा बांटा दलिया जो अपन रेगुलर पशु को दे रहे हैं उसके अंदर अगर बदलाव करेंगे तो रूमिनल एसिडोसिस होने के चांस बहुत अधिक है। अत्यधिक मात्रा में कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन। कार्बोहाइड्रेट युक्त भोजन का मतलब हो गया जिसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट है, जैसे गेहूं के अंदर हो गया और गेहूं का दलिया हो गया और रसगुल्ले की चाशनी। रसगुल्ले चाशनी के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में मीठा होता है, उसके अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। सेब, सड़े गले हुए सेब, सड़े गले हुए सेब के अंदर बहुत ज्यादा मात्रा में कार्बोहाइड्रेट होता है। मक्के का भुट्टा, मक्के के भुट्टे के अंदर जैसे कभी पशु अपन बाजार के अंदर देखते हैं जो मक्के का भुट्टा खा लेते हैं। मक्के का भुट्टा का मतलब हो गया जो ऊपर वाला होता है खाने वाला भाग, जिसके अंदर बहुत ज्यादा मात्रा के अंदर कार्बोहाइड्रेट होता है। उसके खाने से पशु के अंदर रूमिनल एसिडोसिस हो जाता है। और बात करूं मैं उसके लक्षण की तो मिल्क फीवर जैसे लक्षण पशु दिखाने लग जाता है। पशु अपनी गर्दन एक तरफ मोड़ के बैठ जाता है, फ्लैंक जोन की तरफ। रूमिनल एसिडोसिस के अंदर पशु अपनी गर्दन फ्लैंक जोन की तरफ करके बैठ जाता है, वैसे लक्षण दिखाता है। और इसका इलाज और उपचार की अगर मैं बात करूं तो इसके अंदर प्रोबेंक पाइप का मतलब होगा कि पतली पाइप उसके मुंह से डालकर और रुमन तक पहुंचाते हैं, जिससे उसके अंदर जो भी एक्स्ट्रा इंजेस्टा उसके अंदर पशु के अंदर खराब जो भी रूमिनल एसिडोसिस के अंदर जो भी खराब पानी या जो भी खराब उसने वस्तु खाई है वो पाइप के थ्रू अपन बाहर निकाल सकते हैं। इसके अलावा अपन सोडा बाइकार्ब रूमिनल एसिडोसिस का रामबाण इलाज है। रूमिनल एसिडोसिस का रामबाण इलाज सोडा बाइकार्ब, इससे भी आप ठीक कर सकते हैं। डेक्सामेथासोन इंजेक्शन भी लगा सकते हैं और टोनोफॉस इंजेक्शन भी लगा सकते हैं और रूमन अपस पाउडर, ये बहुत सारे रूमन की पीएच को करेक्ट करने के लिए पाउडर आते हैं। मार्केट के अंदर बहुत सारे पाउडर आते हैं रूमन पीएच को करेक्ट करने के लिए, जैसे बफ काइंड हो गया, रूमन पीएच, रूमन अफस पाउडर हो गया और रूमीफ्लो पाउडर हो गया और बायोगस टैबलेट होगी। बहुत सारे मार्केट के अंदर आते हैं। अमिस्ट बोलस हो गई। और अगर मैं बात करूं टेम्परेचर की तो टेम्परेचर इसका सामान्य से कम होता है, जिसके कारण ये मिल्क फीवर जैसे सिम्टम दिखाता है। इसके अंदर पतले दस्त लगते हैं, धीरे धीरे शूटिंग डायरिया जिसको बोलते हैं, वो एक अलग टाइप का हो गया, लेकिन इसके अंदर पतले पतले दस्त लगते हैं। पेट में पानी इकट्ठा हो जाता है, पूरी बॉडी का पानी पेट के अंदर आकर इकट्ठा हो जाता है। तो किसान साथियों से निवेदन है कि जब ऐसी कंडीशन हो तो अपने आसपास के अंदर डॉक्टर हो, पशु डॉक्टर, तो उसको दिखाएं और ऊट पटांग हरकतें ना करें। तो बात करते हैं पशु के अंदर पानी इकट्ठा हो जाता है, अगर आप ऊपर से और पानी डालते हो या और कुछ चीजें देते हो तो पूरा दबाव उसके डायफ्राम पर पड़ता है। डायफ्राम का मतलब होगा फेफड़ों पर। अगर ये मान लो पेट है और यहाँ अगर डायफ्राम है तो इसका अंदर डाला हुआ पानी का पूरा दबाव डायफ्राम पर पड़ता है, जिस कारण पशु अपनी जान भी खो बैठता है। मैं दोस्तों आपको दिखाता हूँ एक वीडियो, आप अपने नजदीकी पशु चिकित्सक को बुलाकर इलाज करवा सकते हैं। साथियों आप देख सकते हैं इस गाय को एसिडोसिस हुआ है। डिफ़िकल्ट प्रेजेंटेशन होता है ये हाइपोकैलमिया का। ये अपनी गर्दन होल्ड नहीं कर पा रही है। इसको कोई भी स्टेरॉइड नहीं दिया गया लेकिन फिर भी अपनी गर्दन होल्ड नहीं कर पा रही है। इसके पेट के अंदर बिल्कुल पानी भरा हुआ है, आप देख सकते हैं। मैं दिखाता हूँ आपको, साउंड आ रही है पेट के अंदर पानी की, ये देखिए। तो साथियों आपने वीडियो देख ली होगी। अपन बात करते हैं अब इंजेक्शन की, कौन कौन से इंजेक्शन लगाने होते हैं। ये मेरे हाथ में है, ये मिल्क फीवर बीमारी की या फिर जिस पशु के अंदर हाइपोकैलमिया हो जाता है उसके अंदर इस बीमारी को ठीक करने के लिए अपन मिल्क फीवर जैसी बीमारी को ठीक करने के लिए माइफेक्स कैल्शियम बोरोग्लूकोनेट का इंजेक्शन लगाते हैं। इसके अंदर आईवी दिया जाता है, स्लो आईवी, तेज आईवी नहीं दी जाती है। दूसरी अगर मैं बात करूं एंटीबायोटिक की तो इसके अंदर एक तो है ऑक्सीटेट्रासाइक्लिन जिसको रूमन के अंदर डायरेक्ट डाल सकते हैं आप, और एक है पेनिसिलिन जिसके अंदर रूमन के अंदर आप इसको डिजोल्व करके 5 ml सीपीएम में या पानी के अंदर डिस्टिल वाटर के अंदर इसको आप डाल सकते हैं रूमन के अंदर। ये रूमन के बफर को कंट्रोल करेगी ताकि उसके अंदर फर्मेंटेशन ना हो बार बार। और पशु को शोक या घात से बचाने के लिए आप डेक्सामेथासोन का उपयोग कर सकते हैं और टोनोफोस का उपयोग कर सकते हैं। यहाँ पे ये अच्छा कारगर इलाज है। और पीएच को करेक्ट करने के लिए आप पीएच पेपर मेरे हाथ में जो देख रहे हैं, ये पीएच पेपर है, इसको भी आप काम में ले सकते हैं। ये पीएच पेपर रूमन की इंजेस्टा को बाहर निकालने के बाद के अंदर यहाँ से
लेते हैं, थोड़ा सा इसके ऊपर डाल के देखते हैं रुमन इंजेस्टा को। जो अगर पीएच 7 से ऊपर है तो आप देख सकते हैं अम्लीय क्षारीय है, 7 से नीचे तो भी आप देख सकते हैं कि ये अम्लीय क्षारीय है। 7 है तो रुमन की पीएच एकदम करेक्ट है। और ये मिस्ट बोलस या बायोबूस्ट बोलस जो रुमन पीएच को करेक्ट करती है, इसको भी आप काम में ले सकते हैं। तो मेरे साथ बने रहे, लाइक शेयर और सब्सक्राइब अवश्य करें। धन्यवाद।